ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन आर्टिकल एंड देयर कॉस्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब कहता है इफ ए एंड बी ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए से टू बी इफ यू गिव 30 ऑफ योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू। तो लेट कर लिया पहले, लेट नंबर ऑफ मैंगोज ए हैज is equals to x and number of mangoes b has equals to y। ठीक है, तो अब थोड़ा समझने के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया a b, मतलब ये x है और ये y है। ठीक है ना। अब कहता है इफ a ने क्या बोला b को, a ने b को बोला कि अगर तुम मुझे अपने में से 30 मैंगो दे दोगे आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज यू लेफ्ट विद, मतलब तुम्हारे पास जितने बचेंगे उसका ट्वाइस मेरे पास हो जाएगा अगर तुम मुझको अपने 30 मैंगो दे दोगे, अपने मैंगोज में से मुझे अपने 30 मैंगोज दे दोगे। तो ठीक है, पहले इसके पास x थे, इसके पास y थे, इसके पास 30 आ गए प्लस 30 हो गया। तो ये याद रखना है इसमें से 30 गए भी हैं, ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगर इसके पास 30 आए हैं तो बेटा b में से 30 गए भी हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला इफ यू गिव मी, अच्छा सॉरी, तो उसके बाद उसने बोला आई विल हैव ट्वाइस। तो इसने ए ने क्या बोला कि जितने मेरे पास मैंगो आए अब हो गए हैं, वो कितने हो गए, ट्वाइस जितने तुम्हारे पास बचे हैं। तो जो बचे हैं वो उसके पास इतने थे, उसका ट्वाइस। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, इसको मैंने सॉल्व करा, x प्लस 30 इक्वल्स टू 2y माइनस 60। आप इसको इधर ले जाओ, x प्लस 90 हो जाएगा, ये 60 माइनस का यहाँ के प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 2y। ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, इसको नाम दे दिया 1। अब पहले सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ b रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, a से कह रहा है, अब b, a से b कह रहा है कि अगर तुम मुझे अपने में से 10 देते हो तो अब x माइनस 10। ठीक है, ये केस क्या है, इनिशियल में से ही। अगर मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं बेटा, आपके पास 10 मैंगो है, मेरे पास 15 मैंगो है, मैंने आपसे कहा आप मुझे 3 मैंगो दे दो, तो आप इनिशियल वाला ही केस लेना है दोनों में। ठीक है, चाहे आप मुझे बोलो तो आपने भी मेरे से इनिशियली में ही बोला। ठीक है, x माइनस 10। ठीक है, क्योंकि पहले उसके पास x थे और इसके पास y थे। ठीक है, मैंगोज, तो x मैंगोज में से ही बोल रहा है वो, इसके पास x माइनस 10 हो गए। अब वो कहता है आई विल हैव थ्राइस एज मेनी एज यू लेफ्ट विद। तो अगर इसमें से इसमें 10 कम हुए हैं तो इसमें 10 बड़े भी हैं, ये याद रखना है, दोनों में काम एक साथ साइमल्टेनियस हो रहा है। अब वो कहता है बी क्या कहता है कि जितने मेरे पास अब मैंगो हो गए वो तुम्हारे वाले से थ्राइस हैं, थ्राइस ही बोला है ना उसने, हैव थ्राइस एज मेनी एज यू लेफ्ट विद। ठीक है ना, तो 3 टाइम्स हो गया। तो यहां से क्या आया, 3x माइनस 30 इक्वल्स टू वाई प्लस 10। तो ये कितना आ गया, अगर मैं यहाँ देखूं 3x माइनस 40 इक्वल्स टू वाई। ऐसा क्यों कर दिया, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। मैंने जैसे इसमें दिखा y अलग से निकल के आ रहा है, तो मैंने इसको y को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पिछली इक्वेशन कौन क्या थी हमारी, पिछली इक्वेशन थी x प्लस 90 इक्वल्स टू 2y, x प्लस 90 इक्वल्स टू 2y। इस y को उठाया जो कि ये वैल्यू है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे इस y में डाल दिया, तो x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 40, 3x माइनस 40। तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस 40, 2 इंटू 3x माइनस 40। ठीक है बेटा, तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 6x माइनस
80। तो अगर देखा जाए x को इधर ले आओ और 80 को इधर ले जाओ तो ये 90 + 80 हो गया, ये 6x - x हो गया, तो ये कितना आ गया 5x आ गया, और ये 170 आ गया। तो x कितना आ गया 170/5, तो ये कितना आ गया 3 और 4, 34 आ गया। x कितना आ गया कि x के पास कितने मैंगोज थे, 34 मैंगोज हैं। ठीक है, सिमिलरली आप इक्वेशन में जो हमारे पास y की वैल्यू थी 3x - 40, ठीक है, 3x - 40 आपने क्या किया, यहाँ पे 34 की जगह डाल दिया इसमें बेटा। ठीक है, x की जगह डाल दिया 34। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो गया 3 × 34 - 40। तो अब यहां से देखा 34 × 3 कितना आ गया, 4 3 12, ये 102 आ गया, -40। तो y के पास कितने आ गए 62। y के पास कितने मैंगोज हैं 62, हेंस y मतलब कितना आ गया 62। a के पास कितने आ गए 34 बेटा, b के पास कितने आ गए 62 मैंगोज। इनिशियली जो इनके पास मैंगोज थे वो ये था, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ध्यान से, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन समझना है। एक दो बार जब नहीं समझ में आ रहा तो 2 3 बार उसको पढ़ो, पढ़ के क्वेश्चन समझ में आने में, थोड़ा सा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में टाइम लग सकता है, पर अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, करने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कोई टाइप नहीं है, बट हाँ ये आप ये बोल सकते हो आर्टिकल बेस्ड ही है, ठीक है, या मिसलेनियस बोल दो, कुछ भी। एक अच्छा क्वेश्चन है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आप रेलवे से ट्रेवल करते हो या किसी बस से भी ट्रेवल करते हो, आपने सुना होगा बचपन में आपकी जो टिकट थी वो या तो फ्री होती थी या फिर क्या कहता था हाफ टिकट लगेगी। वही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है, कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। अगर फुल फेयर हमारा ₹X है, फुल फेयर कितना है X रुपीज X, तो हाफ टिकट कितने की हो जाएगी X/2। ठीक है, उसके बाद कहता है रिजर्वेशन चार्जेस। रिजर्वेशन चार्जेस क्या होता है बेटा, कि अगर मैं प्री बुक करता हूँ, ठीक है, प्री बुक कर देता हूँ मैं ट्रेन की टिकट, तो वो रिजर्वेशन चार्ज बोले जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपने पहले से रिजर्व किया है, तो गवर्नमेंट या कोई भी रेलवे डिपार्टमेंट है वो आपके इसके चार्ज लेता है, क्योंकि आपने पहले से ही एक प्लान बना के आप उसको बुक कर रहे हो, ताकि अगर आप कभी कैंसिल करो तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट करके देंगे। ठीक है, तो वो तो खैर हमारे उस सिलेबस में अभी वो चीजें नहीं है, हमें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि रिजर्वेशन चार्ज समझना है वो क्या है। एक ऐसा एडिशनल चार्ज जो कि आपने रिजर्व करने के लिए, अपनी टिकट रिजर्व करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट दी फुल टिकट कॉस्ट इक्वल्स टू ₹X, ये मैंने यहाँ भी लिखा था, एंड रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू ₹Y। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारी बात हो गई। अब उसके आगे क्या कहता है, और रिजर्वेशन चार्जेस क्या कहता है, सेम टिकट के लिए भी रिजर्वेशन, हाफ टिकट और फुल टिकट चाहे कोई भी हो उसके लिए रिजर्वेशन चार्जेस सेम है। मतलब रिजर्वेशन चार्जेस अगर ₹10 है तो फुल टिकट के लिए भी ₹10 लगेगा और हाफ टिकट के लिए भी ₹10 ही लगेगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी ने रिजर्व की फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, कॉस्ट ₹216, जिसको उसको कितने रुपए की पड़ी, वो ₹216 की पड़ी बेटा, एंड वन फुल। तो मैंने डायरेक्ट लिखा, अब जो जो फुल टिकट है, ये फर्स्ट क्लास टिकट जो आ रही है वो क्या होगा, जो हमारा क्या है, एक जो हमारी कॉस्ट है, फेयर की कॉस्ट है, फुल टिकट कॉस्ट ऑफ फेयर लिख लो जाए तो यहाँ पे। ठीक है, x + y किसके बराबर हो गया, यहाँ पे 216 के बराबर हो गया। उसके बाद कहता है वन फुल टिकट एंड वन हाफ टिकट। वन फुल टिकट का मतलब क्या हो गया X + Y, वन हाफ टिकट का मतलब क्या हो गया
जो ये फेयर है, जो चार्ज है, फेयर चार्ज है, वो हाफ हो जाएगा, पर रिजर्वेशन चार्ज है वो वाई रहेगा हाफ टिकट का। ये कितना बोला हुआ है उसने? 327। कितना बोल दिया बेटा? 327। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 216, और अगर मैं देखूं दूसरी थी x प्लस एक्स बाय टू, तो x प्लस एक्स बाय टू कितना हो गया? 3x बाय टू, और y प्लस वाई तो कितना हो गया? 2y इक्वल्स टू 327। अब बच्चे यहाँ पे पता गलती यही करते हैं कि जो इस इक्वेशन में y दो बार ऐड नहीं करते, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है? y दो बार ऐड क्यों हो रहा है वो मैंने समझा दिया। रिजर्वेशन चार्ज और हाफ टिकट का चार्ज सेम है, रिजर्वेशन, ठीक है? उसके बाद हम एलिमिनेशन लगाते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो डायरेक्ट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ पे 216 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। 327 ये है ही। यहाँ पे 2x में से 3/2x माइनस होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, ये माइनस हो रहे हैं, ये तो आपस में कट ही गए, वाई वाई तो कट गए, तो 2 माइनस 3/2x कितना होगा? x/2, ठीक है? इक्वल्स टू अपने पास अब यहाँ पे कितना आया? 432 और 327, तो 501 आ गया ये। तो x कितना आ गया बेटा? 210। ये रुपीज आ गया हमारा x, कि x की कॉस्ट मतलब फेयर कॉस्ट जो है हमारी 210 है। अगर फेयर कॉस्ट 210 है तो एक इक्वेशन जो पहली आई थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 216 थी। x प्लस वाई कितना था बेटा? 216, ठीक है? तो हमारा x 210 है अगर, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 रुपीज। तो रिजर्वेशन चार्ज कितने? 6 रुपए, और टिकट चार्ज जो है फेयर के, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है एक तरीके से मान सकते हो, वो कितने हैं? 210 रुपए। तो सिंपल, जो हमारा ये बोला है फर्स्ट क्लास फुल फेयर कितना आ गया हमारा? 210, और रिजर्वेशन चार्ज कितना आ गया? 6 रुपए बेटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहां मैं एंड करता हूं लीनियर की वर्ड प्रॉब्लम्स। ऑलमोस्ट हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स कवर करी हैं। फिर भी आप लोगों को अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप इस कमेंट सेक्शन में जरूर उसको डालें। मैं आपके लिए जरूर वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपके लिए लाऊंगा, इजीएस्ट वे, बहुत आराम से आपको समझाऊंगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को अपने बताएं अगर आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं। बाय बाय बेटा, टेक केयर।